नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में आपके विचार हमको मिलते रहे, इसका हमेशा स्वागत है। कहीं दीप जले कहीं दिल, ये बहुत पुराना गीत है, प्रसिद्ध गीत है पुरानी फिल्म का। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि जहां दीपावली को विश्व भर में माना जा रहा था, अभी हाल में ही उसको एक जैसे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला कि भारत की दीपावली को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व की तरह मान लिया है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, ऐसी ऐसी संस्थाएं भारत के योग, भारत के त्योहार, भारत के पर्व जो एक प्रकाश का पर्व माना जाता है, दीपक प्रज्वलन जिसको आप कह सकते हैं कि इसलिए गीत में तो दीप और, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा राजनीति इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूं दीप, दिल और दीपक से, क्योंकि आप देखिए कि डीएमके का दिल जल रहा है। अभी से चुनाव अगले साल हैं और तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके जो सत्ता की पार्टी है वो इतनी उभरी हुई है दीप जलाने पर, दीपम पर, उस मदुराई के पास एक मंदिर में पहाड़ी पर, यदि आप उसको कहें कि भाई वो हिंदू दीप जलाना, मैं तो हिंदू के आधार पर है नहीं, यदि कैंडल लाइट जलाते हैं तो क्या है, वो दीपक नहीं है तो वो कुछ कैंडल लाइट है, मोमबत्ती है, या और कहीं मशाल जलाते हैं, कहीं कुछ अपने उनके लिए अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, कहीं न कहीं दीप का दुनिया के किसी भी उसमें, बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, उनमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हमें प्रकाश से ही, प्रकाश तो रोशनी, दीपक जो है जो रोशनी देता है। लेकिन राजनीति का पतन इस हद तक भारत में हो गया, पहली बार, मेरा ऐसा मानना है। देखिए तमिलनाडु में मुझे संस्कृत सिखाने वाले डॉक्टर प्रोफेसर वेंकटचलम, उज्जैन, कहाँ तमिलनाडु है, वेंकटचलम साहब वहीं के थे जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई। संस्कृत में कालिदास समारोह भी होता है उज्जैन में ही, और उसमें संस्कृत की ही प्रतियोगिता होती थी। मैंने संस्कृत की वाद विवाद प्रतियोगिता कालिदास समारोह में खुद भी उसमें हिस्सा लिया है। तो तमिलनाडु में हिंदू धर्म के प्रति ऐसी, ठीक है, विचार हो सकता है भाई, यूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध बन गए थे, तो हम उनको ये नहीं कहते कि उनके विचार में उनको लगा कि जो गलत अंधविश्वास है, यदि कहीं जो उस समय के समाज में, उनको समाज से आपत्ति थी, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म में उनको एक शांति और अलग तरह का एक मैसेज मिला तो उन्होंने स्वीकार किया। मैंने कोई भी हो सकता है धर्म, जिनको अपनी स्वेच्छा से, जिन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो। कितने ही लोग आए जिन्होंने मंदिर यहां पर आकर के हरे राम हरे कृष्ण में, वो खुद ही बिल्कुल कृष्ण भक्त ऐसे हो गए जो मथुरा वृंदावन के पुराने लोगों से ज्यादा अपने को आपको मानने लगे हो। तो तमिलनाडु के मदुराई में एक केवल दीप उत्सव बनाए जाने पर ऐसा बवाल मचा है संसद से कोर्ट में, और मैंने इसे वैसे पहले एक कार्यक्रम में जिक्र किया था, लेकिन की एक लाइन की थी, इसलिए अब तो उसका चूंकि पराकाष्ठा पहुंच गई। आप ये देखिए कि बड़े बड़े हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज जो रहे हैं, उन्होंने भी मद्रास हाई कोर्ट के जज स्वामीनाथन जी का इस बात पर समर्थन व्यक्त किया कि उन्होंने यदि परमिशन दी, उन्होंने कहा कोई बैन नहीं हो सकता है यदि वो प्रदर्शन करें या वो निकालें दीपक के उसके अवसर पर पहाड़ी पर जो उनकी मंदिर, तो कहते पहले नहीं था। भाई ऐसे कितने ही स्थान हैं जहां यदि कोई प्राकृतिक स्थान मिला, उसका एक महत्व बढ़ जाए, वो चाहे विश्व भर में होता है, विश्व धरोहर जिसको कह सकते हैं, या जिनकी आस्था है, जिनकी आस्था जिस क्षेत्र में है, उस पहाड़ पर कोई ऐसा सोने की खदान हो, हीरे की खदान हो, जिस पर कोई कब्जा किसी समाज का होने वाला हो, किसी पार्टी का होने वाला हो। नहीं, ठीक है, द्रविड़ डीएमके पार्टी हिंदू विचारधारा के विपरीत हो, लेकिन वो भारत के संविधान के तहत है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है तमिलनाडु। तमिल जो है वो वहां भी, श्रीलंका में भी स्वीकार नहीं हुआ है, जिसकी कोशिश होती है, जिसको डीएमके समर्थन करती थी। जिन बेटे ने राजीव गांधी का हत्या की, आज वही डीएमके कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस उसी डीएमके को टेका लगा रही है। क्या क्या नई बातें कह रहे हैं डीएमके, जजेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में यदि, और मैंने इसलिए कहा, यज्ञ होता है प्राचीन काल की संस्कृति से,
यज्ञ जो है वो ऐसा नहीं था। उसमें मान लीजिए आप मूर्ति पूजा भी नहीं, तब भी आर्य समाज में भी यज्ञ का प्रावधान है। अग्नि और दीपक जो प्रकाश दे, बल्कि उससे जो दिए बनते हैं, यदि मान लो उसके एक आर्थिक आधार देखें, दीपक जलाने के लिए जो लाखों की संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो दीपक बना के जीवन पर चलाते हैं, दिवाली के अवसर पर, पूर्णिमा अमावस्या के अवसर पर, जो भी तीर्थ स्थान है वहां भी नदियों के किनारे लोग उसमें दीपक छोड़ते हैं। दीपक दान करना है, घरों के आगे रोशनी जब करना चाहें। अब आधुनिक ये ठीक है कि अब डीएमके क्या चाहता है, चाइना का जो इंपोर्टेड वायरिंग वाले लाइट लगा दी जाए, बड़ी बड़ी लाइट जो चमकती रहती है और फिर खराब हो जाती है, जो सस्ती मिलती हो, तो दीपक न जलाएं। और टीएम से वो सब जो डीएमके के साथ है वो कौन पार्टियां हैं, मतलब वो शायद ओपनली नहीं आ रही, लेकिन उस गठबंधन में कौन लोग हैं जो संसद में ई सिगरेट कहते हैं, संसद के हमें तो परिसर में हमने बाहर आकर के पिया, सदन में पिया। अलग बात है कि आरोप तो ये लगाया है अनुराग ठाकुर जो पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि सदन में संसद के अंदर पीना क्या अलाउ है, खुद स्पीकर के सामने रखा। तो आप ऐसे घटक हैं, इंडिया गठबंधन जो सो कॉल्ड है, गठबंधन तो बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रही हैं, दीप पर आपत्ति करेंगी और सिगरेट जिस पर पूरा कानूनी रूप से प्रतिबंधित सार्वजनिक स्थान पर, संसद में यदि अंदर, सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी जो खुले है, और सौगत राय जी का वीडियो मैंने देखा, यदि वो डिनाई किया हो, मुझे नहीं मालूम आज तक डिनाई किया उन्होंने, जो 2 दिनों में दिखाई दिया मुझे, जिसमें वो मंत्रियों से बात करते हुए हंस के भी ये कह रहे हैं कि आउटसाइड में पी रहा हूं, उनके पीछे हाथ में कुछ दिखाई भी दे रहा है। तो ई सिगरेट पीना संसद के परिसर में, यदि उसके अहाते में भी पी रहे हैं तो सार्वजनिक स्थान है, वो कोई उनके घर का कैबिन नहीं है। संसद का परिसर क्या उसे किसी सड़क, वहां की जो सड़क है उसे सार्वजनिक स्थान नहीं कहेंगे। और पहाड़ है वो व्यक्तिगत डीएमके की पार्टी के प्रॉपर्टी है। हिंदू धर्म को जो प्रसार हो, किसी और धर्म का प्रसार हो, उसकी यदि छूट संविधान के हिसाब से, भारत के जो अधिकार है, दुनिया में जो कहीं जो लोकतांत्रिक देश है उसमें अधिकार है, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं होती है। और उसमें यदि कोई अपनी धार्मिक भावनाओं से, हम कई चीजों से असहमत हो सकते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ हो, उसमें कोई कुरीति हो, जैसे भाई वहां जो पशुओं की लड़ाई होती है, यदि उसके खिलाफ यदि अदालत भी कहे, नहीं अदालत छूट दे दे, लेकिन हाँ उसको यदि कुछ लोग अनुचित मानते हैं, हम जैसे लोग भी मानते हैं कि कोई ऐसा अमानवीय न दिखाई दे एक समय, जिस तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिस पर समाज में असहमतियां हो, लेकिन दूसरे को रोकने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारियों का उपयोग, न्यायालय के फैसले के बाद, देखिए पहले तो जस्टिस गोगोई के फैसला जो अयोध्या के मंदिर पर हुआ, उस पर भी आज तक लोग गालियां उनको देते हैं कि साहब क्या है उनको और फिर बाद में राज्यसभा में उनको बना दिया गया, उनका फैसला है। यदि जो फैसला 70 साल में नहीं हुआ, यदि उन्होंने उसको कर दिया, और उनके पूरे बेंच ने किया था, अकेले उनका नहीं फैसला था, इसलिए न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय में वर्षों तक पड़े हुए फैसले का विरोध। अब मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि स्वामीनाथन जी यदि ये कह दें तो उनको इम्पीचमेंट कर दो। एमपी सारे चले गए हैं, गठबंधन के चले गए हैं वहां, कि साहब ये क्यों कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी अकेले डीएम के नहीं है, जो एमपीज ये कर रहे हैं, कुछ जजेस, इसीलिए उनको खड़ा होना पड़ा बचाव के लिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने भी कहा है कि भाई देखिए, ये जजेस के खिलाफ जो अभियान कुछ भी उनके खिलाफ चलाया जाता है, उनको व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां की जा रही है, ठीक नहीं है। उनके ऊपर जब वो तो अपनी कोई पैरवी कहीं जाकर के कोई अपील कर नहीं सकते, उनके खिलाफ अभियान चलाए, ईश्वर की आराधना के खिलाफ चलाए। मैं इसलिए मानता हूं कि भारत में हिंदुओं के दीप जलाने पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रांत में, यदि अभी क्रिसमस आने वाला है तो उनको क्या मोमबत्ती जलाए जाने पर, कैंडल लाइट जलाने जाने पर, गोवा में, केरल में, तमिलनाडु में, या क्यों दिल्ली में, मुंबई में, किस राज्य में नहीं है। ईसाई धर्मावलंबी हैं और वो भी अपनी रोशनी करते हैं क्रिसमस के अवसर पर, न्यू ईयर के अवसर पर। कई लोग न्यू ईयर से
मंदिरों में अभी से लाइन लग गई है, लाखों लोग मंदिरों में जाने के लिए एक साहब नया वर्ष वहीं उनको भगवान को नमस्कार करेंगे, वहां भी दीप जलते हैं, नदियों के किनारे दीप जल रहे हैं। तो यदि आप तमिलनाडु में ये करेंगे तो एक सांप्रदायिक टकराव पैदा करना चाहते हैं। आरोप लगा रहे बीजेपी पर, मैं कह रहा हूं बीजेपी उस पर विरोध कर, चूंकि डीएमके यदि ऐसा कर रही है तो बीजेपी के हाथ में आप हथियार और दे रहे हैं। बीजेपी तो कभी छुपाती नहीं है, आरएसएस कभी छुपाती नहीं है कि हम हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति पर हमारा पूरा विश्वास है और हम उसके लिए पूरा जी जान से जीवन मरण सब करने को तैयार है। उनके बलिदान हर कुछ को दिया भी है, ऐसा भी नहीं है। और मैं इसीलिए मैं फैनेटिक सांप्रदायिक आधार पर बात ही नहीं करता हूं कभी भी। मेरा ऐसा मानना है, नहीं जो मंदिर भी जाना चाहते हैं लेकिन वो यज्ञ करते हैं आर्य समाजी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, वो तो अयोध्या मंदिर का भी खुद ही उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने पूजा की, अयोध्या का मंदिर निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है, आंदोलन में भूमिका थी। लेकिन आर्य समाज में जाते हैं, जो आर्य समाज में तो मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं है। कई बौद्ध ऐसे लोग हैं जो उन्हीं तीर्थ स्थानों पर वाराणसी जाते हैं, तो क्या वो मंदिर नहीं जाते हैं, काशी विश्वनाथ नहीं जाते हैं? तो इसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आता, जो आस्था है और प्रकाश रोशनी देने वाला दीपोत्सव, दीप से जुड़े हुए मंदिर की आस्था और पर्वत, मैं कह रहा हूं यदि वहां पर यदि नहीं है और कुछ ऐसा है तो उससे क्या दिक्कत है। लेकिन उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां हिंदुत्व के नाम पर प्रवेश करती है। पार्टी पर है पहले से, वहां से आए हुए बड़े नेता उसके रूप में आप यदि कहें कि देश के उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से बन गए, पहले भी तमिलनाडु के राष्ट्रपति रहे हैं, तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई आप वो उनको बनाया गया तो इसलिए हिंदुत्व के आधार पर है। सब अपनी, राधा कृष्णन जी आए, कितना उनमें सौम्यता है, कितनी सहजता है, वो तमिल, उनके प्रति सबका सम्मान है, वो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, तमिल भी बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। अब उनके संघ की पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन जब वो उस कुर्सी पर है तो ये कोई अंधविश्वास, हिंदू धर्म के नाम पर यदि कोई संस्था है और जो सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक उपद्रव, तनाव नहीं पैदा करते हैं, यदि उनमें कोई ऐसा कर रहा हो तो सरकार, वहां की राज्य सरकार कर सकती है। डीएमके सरकार उसके खिलाफ खड़ी हुई है। वहां के एमपीज इंडिया गठबंधन के ले जाकर के उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट ला दीजिए, उनकी पद से उनको हटा दीजिए। इस हद तक पराकाष्ठा न्याय का और करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान, क्या यही लोकतंत्र है? इस पर हमको, आपको सबको विचार करना चाहिए। और खास करके ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, इनके नेताओं को एक साथ बैठ करके विचार करना चाहिए कि वो किस हद तक देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर, मुस्लिमों को लेकर के कभी आवाज उठाते हैं, कभी पिछड़ों को लेकर के ऐसी आवाज उठाते ताकि एक भड़काव हो जाए, जातियों में युद्ध हो जाए, धर्म के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर रोहिंग्या का समर्थन करेंगे, रोहिंग्या का समर्थन में, रोहिंग्या के विरोध में जज कह देंगे तो उनके खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। पराकाष्ठा जिसको कह सकते हैं अनुशासनहीनता की और दबाव की जो राजनीति है, ये कम से कम रोशनी जो देती है। इसलिए दिल न जलाइए डीएमके वालों, दीप जलाइए, सबका ही कल्याण हो, यही प्रार्थना होनी चाहिए। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।